नमस्कार दोस्तों, निकमी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत हुआ, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी भारत के पॉलिटिकल में हमने विभिन्न प्रकार के टॉपिकों को पढ़ लिया। आज हम एक और नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। कौन सा? प्रधानमंत्री। इससे पहले हमने संसद का संपूर्ण टॉपिक पढ़ लिया, संसद के अंकों के बारे में पढ़ लिया। संसद के अंक मैंने 3 बताए थे। कौन कौन से अंक बताए थे? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों के बारे में हमने सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होता है? सत्ता का वास्तविक रूप से संचालन करने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। वैसे तो वास्तविक रूप से जो भी कार्य करते हैं तो वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, परंतु करने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 74 में क्या दिया बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता राष्ट्रपति के जो भी कार्य होते हैं उसमें सहायता व सलाह देने का कार्य या परामर्श देने का कार्य। तो राष्ट्रपति के कार्यों में राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता व परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करेगा। एक मंत्री परिषद का गठन करेगा जिसका प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। दोस्तों, अनुच्छेद 74 में ये बात कही गई है। क्या कही गई है? कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता व सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद का गठन करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। उसका क्या होगा? प्रधान या अध्यक्ष होगा। ये बात अनुच्छेद 74 में कही गई है और ये अनुच्छेद पूछा भी बहुत बार गया है। सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद ये है, अनुच्छेद 74। फिर अनुच्छेद 75 में क्या होता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। तो अनुच्छेद 75 में बताया गया कि लोकसभा से बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा दल से बहुमत पर्याप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाने का, पीएम बनाने का काम करेगा। अब बात करते हैं कि पीएम लोकसभा से ही बन सकता है या राज्यसभा से भी बन सकता है या कोई अन्य व्यक्ति को भी क्या बना सकता है? तो राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है। ये देखो दोस्तों, लोकसभा व राज्यसभा से भी संसद के लोकसभा और राज्यसभा के सदनों, आगे लिख लो, संसद के सदनों से भी पीएम बन सकता है। ये राष्ट्रपति पे डिपेंड है कि वो राज्यसभा से पीएम बनाए या लोकसभा से पीएम बनाए। इससे भी ज्यादा हो तो यदि राष्ट्रपति अपने विवेक से भी पीएम बना सकता है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अपने विवेक पर भी पीएम बना सकता है। विवेक पर भी पीएम बना सकता है, परंतु
परंतु उसे यहीं पे लिख लो, परंतु उसे 6 महीनों के भीतर 6 महीनों के भीतर किसी भी सदन से मान्यता प्राप्त करनी होगी। मान्यता प्राप्त करनी होगी। दोस्तों ये किसी को बताया गया है, अनुच्छेद 75 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी बहुमत प्राप्त दल के नेताओं का बनाने का काम करता है, प्रधानमंत्री बनाने का काम करता है। परंतु संसद के वह किसी भी सदन में क्या हो सकता है, वो प्रधानमंत्री बनाने का काम कर सकता है। जैसे लोकसभा से भी वो प्रधानमंत्री बना सकता है और राज्यसभा से भी बना सकता है। अभी तक तो 4 बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बने थे। सर्वप्रथम इंदिरा गांधी थी ना, वो राज्यसभा से प्रधानमंत्री के तौर पर निर्वाचित हुई थी। लास्ट में पीएम नरेंद्र मोदी से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह भी क्या थे, राज्यसभा से ही क्या थे, पीएम थे। तो वो किसी से भी, संसद के 2 सदन है, 2 सदनों में से किसी भी सदन से क्या कर सकता है, पीएम बना सकता है। और यदि दोनों सदनों से भी पीएम न बनाना चाहे, वो किसी अन्य सदस्य को भी पीएम बना सकता है। कौन? राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है। यहीं पर देखो राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री बनाने का काम करता है। तो वो किसी अन्य सदन से भी, अन्य व्यक्ति को भी क्या बना सकता है, पीएम बना सकता है। परंतु उसे क्या होना चाहिए, 6 महीनों के अंदर उसे क्या करना चाहिए, या तो लोकसभा में अपनी 1 सीट हासिल करनी चाहिए या राज्यसभा में। ये 6 महीनों के अंदर ये शर्त दी गई है कि उसे 1 सीट पर क्या करना है, अपना अधिकार स्थापित करना है। तो दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में क्या है, राष्ट्रपति के कार्य को सहायता व सलाह व परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है, एक मंत्री परिषद का गठन करता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, मंत्री। आपको पूछ लिया जाए मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। दोस्तों अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि लोकसभा दल का बहुमत प्राप्त व्यक्ति ही कोई राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री बनाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, बाद में बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों से भी किसी से भी क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री बनाने का काम कर सकता है। वह अन्य व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बना सकता है, परंतु उसे क्या करना पड़ता है, 6 महीने के अंतर्गत उसे अपने पद के लिए मान्यता प्राप्त करनी होती है। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो दोस्तों आगे देखते हैं प्रधानमंत्री की योग्यताएं। इन योग्यताओं में क्या है, वो ये जो लोकसभा के सदस्य के लिए बनने के लिए योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दोस्तों आगे बात करते हैं, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब सरकारी जॉब में ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, वह पागल व दिवालिया ना हो, वह पागल व दिवालिया ना हो। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, वह 25 वर्ष से अधिक आयु का हो, लोकसभा बनने के लिए मैंने आयु बताई थी ना, 25 वर्ष से अधिक आयु का हो और वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। 5वीं सदस्यता क्या है, वह संसद के किसी भी सदन सदन कितने बताए थे, किसी भी सदन, 2 सदन बताए थे मैंने, लोकसभा और राज्यसभा। किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, सदस्य होना आवश्यक है यदि वह, लिखो दोस्तों, यदि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6
6 महीनों में सदस्यता हासिल करनी होगी, सदस्यता हासिल करनी होगी, हासिल करनी होगी। ये थी क्या दोस्तों, लोकसभा में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम योग्यता। पहली योग्यता क्या होनी चाहिए, वह है भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली तो ये प्रमुख योग्यता है कि जो भी प्रधानमंत्री बनो, चाहे लोकसभा बनो, चाहे राज्यसभा सदस्य बनो, किसी का भी सदस्य बनो, वो क्या होना चाहिए, भारत का तो नागरिक होना चाहिए। और कोई भी यदि कुछ भी चुनाव आप यदि सरपंच का भी लड़ रहे हो ना, तो ये योग्यता भी ध्यान में रख लो कि वो लाभ के पद पर तो होना ही नहीं चाहिए, सरकारी जॉब में तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों। और एक ये योग्यता, ये तो सभी में कॉमन चलती है, चाहे सरपंच का भी चुनाव लड़ोगे ना, उनमें भी ये योग्यता है, तो तीनों तो कॉमन है। ठीक है दोस्तों। फिर वह उम्र, लोकसभा में 25 बताई थी मैंने, राज्यसभा में 30 वर्ष बताई थी। राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, उनके लिए मैंने उम्र क्या बताई है, 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये योग्यता थोड़ी चेंज होती है। और ये योग्यता प्रमुख है, वह संसद के किसी भी सदन का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री यदि बनना है तो वह किसी भी सदन का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। जैसे लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, उनमें से एक सदन का क्या होना चाहिए, वो सदस्य होना चाहिए। यदि सदस्य मान लो बाई चांस वो नहीं है, और राष्ट्रपति क्या कर देता है, अपने सही विवेक के आधार पर क्या बना देता है, उसे प्रधानमंत्री बना देता है। जैसे मुझे प्रधानमंत्री बना दिया किसने, राष्ट्रपति ने। मेरे पास ये योग्यता नहीं है कि मैं संसद का क्या नहीं हूँ, सदस्य नहीं हूँ। यदि मैं सदस्य नहीं हूँ तो मुझे 6 महीनों के अंतर्गत क्या होना चाहिए, सदस्यता हासिल करनी होगी, चाहे मैं राज्यसभा की सदस्यता हासिल करो या लोकसभा की। तो ये इसकी एक प्रमुख शर्त है, किसकी, प्रधानमंत्री बनने की योग्यताओं के लिए एक प्रमुख शर्त तो यह है कि वो किसी भी सदन का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। मोस्ट है, ये जो बार बार पूछी हुई शर्त है। ठीक है दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री की योग्यता। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। फिर आगे हम और प्रधानमंत्री के बारे में, कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी समिति का क्या ये अध्यक्ष होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो पीएम का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पीएम का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है दोस्तों। इसे पहले भी हटाया जा सकता है। क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव, यदि प्रस्ताव पूरे पेश नहीं कर पाता तो प्रधानमंत्री को पहले भी हटाया जा सकता है। इसलिए मैंने लिखा सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे दे, लिखो दोस्तों, यदि पीएम अपने पद से त्याग पत्र दे दे, त्याग पत्र दे देगा तथा या क्या हो जाएगा, वो अपने पद को समाप्त कर देगा, या पद रिक्त हो जाता है, कोई कारणवश हुआ मृत्यु हो जाती है, या तथा पद रिक्त हो जाता है, पद रिक्त होने पर मंत्री परिषद भंग होगी। मंत्री परिषद भंग होगी, न कि लोकसभा भंग होगी, न कि लोकसभा भंग होगी। तो दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, मैंने आपको एक बात बताई है कि यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे दे, या प्रधानमंत्री की मृत्यु के कारण प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाता है, तो उसमें यह मत कर देना कि लोकसभा भंग हो जाएगी। लोकसभा भंग नहीं होगी, जो प्रधानमंत्री द्वारा गठित मंत्री परिषद है वो क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, जबकि लोकसभा क्या नहीं होगी, भंग नहीं होगी। दोस्तों आगे बात करते हैं, पीएम के कुछ आयोग है, किस आयोग का क्या अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री निम्न आयोग का अध्यक्ष होता है, ऐसे लिखो, पीएम निम्न आयोग का अध्यक्ष होता है। निम्न आयोग का अध्यक्ष होता है।
अध्यक्ष होता है। दोस्तों पहला आयोग लिखो योजना आयोग का। योजना आयोग का अध्यक्ष आपको पूछ लिया जाए कौन होता है। योजना आयोग, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद में और कौन से आयोग का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दूसरा आयोग कौन सा है? राष्ट्रीय एकता परिषद। राष्ट्रीय एकता परिषद। एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अंतरराष्ट्रीय परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है? अनुच्छेद 51 के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय परिषद का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, अंतरराष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। अंतरराष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। चौथा बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। विकास परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, पांचवी बात करते हैं, ये क्या होता है? सत्ताधारी पक्ष का क्या होता है? नेता होता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद लिखनी क्या मैंने नहीं लिखी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। आगे ये भी लिख लो, यह सत्ताधारी पक्ष का क्या होता है? नेता होता है। यह सत्ताधारी पक्ष का नेता होता है। आपको पूछे गए सत्ताधारी पक्ष का नेता कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री सत्ताधारी पक्ष का क्या होता है? नेता होता है। तो दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा अभी कि लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है और प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल संबंधित कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। इससे पहले भी इसे क्या किया जा सकता है? अपने पद से हटाया जा सकता है। बात करते हैं कि प्रधानमंत्री यदि अपने पद से क्या दे दे? त्याग पत्र दे दे, या मृत्यु के कारण प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मृत्यु के कारण प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाता है तो क्या नहीं होगी? मंत्री परिषद कभी भी क्या नहीं होगी? भंग नहीं होगी। जबकि लोकसभा मंत्री परिषद भंग होगी, जबकि लोकसभा क्या नहीं होगी? कभी भी भंग नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, यदि प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे या त्याग पत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो लोकसभा कभी भी क्या नहीं होगी? भंग नहीं होगी। लोकसभा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि मंत्री परिषद इस्तीफा दे दे तो लोकसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। मंत्री परिषद के सभी सदस्य मिलकर इस्तीफा दे दे तो लोकसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। ये बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किस आयोगों का अध्यक्ष होता है? तो योजना आयोग किसके स्थापित? नीति आयोग आया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अब वर्तमान में इस योजना आयोग के स्थान पे कौन सा है? नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, पहले था ये 1 जुलाई 1950 को क्या था? योजना आयोग था। फिर 2015 में इसे क्या कर दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। तो योजना आयोग में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। जबकि बात करते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अंतरराष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री क्या होते हैं? सत्ताधारी पक्ष के क्या होते हैं? नेता होते हैं। ये संसद के किसी भी सदन के द्वारा चुने जा सकते हैं प्रधानमंत्री को। ये मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। कल आगे बढ़ेंगे, हम अलग अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कितने वर्ष का था, कब तक था, फिर इंदिरा गांधी का देखेंगे, मोरारजी देसाई का कार्यकाल, अलग अलग प्रधानमंत्रियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब व लाइक करें ताकि आने वाली सूचनाएं आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। दोस्तों धन्यवाद।